2024 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे एग्जाम हॉल में छपने वाला क्वेश्चन है। अंत तक बने रहिएगा सभी विद्यार्थी। एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव टोटल है ना, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा और सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा। आधा अधूरा क्लास नहीं देखना है। अगर आपको याद है तो एकदम आप सभी को जो है ना एकदम ओपन चैलेंज है कि आप लोग 70 में कोशिश कीजिए कि एकदम 70 में 70 सही कीजिए। अगर आपको याद है सारा क्वेश्चन तो कम से कम 70 में 70 सही कीजिए, नहीं तो कम से कम 35 सही जरूर करना है। चलिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना, 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। तो जितने स्टूडेंट अगर आपको ये लगता है कि हमको सारा क्वेश्चन याद है तो जवाब दीजिए। हम सबका आंसर यहां पर देखेंगे कितने बच्चे आप लोग करेक्ट कर पाते हो। पहला क्वेश्चन एकदम हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा और 2-3 साल क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से पूछा जा रहा है कौन स्वतंत्र होती है, जवाब दीजिए। पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप से स्वतंत्र जो होती है आपका मूलता होती है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर एकदम सभी बच्चे पूरा वीडियो देखना है अंत में, अंत तक आप लोग बने रहो क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए। ऑप्शन नंबर इसका जितने बच्चे दिए सबका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन एकदम आधा अधूरा क्लास किसी काम का नहीं होता। आप लोग जो है ना एकदम भरोसे के साथ पढ़िए, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। विद्युत अपघटन में उदासीकरण एवं अपचयन जो है क्रमांशः क्या होता है, किस पे होता है? एनोड व कैथोड पर होगा, है ना, कैथोड व एनोड पर होगा, है ना, केवल एनोड पर होगा या केवल कैथोड पर की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब होगा एनोड एवं कैथोड पर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो एकदम लाजवाब, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है और इसी तरह रसगुल्ले वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और ये इतना खास क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं। किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का जो उत्तेजन पूछा जाए, ऊर्जा जो है समान हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा? समान होता है, कब होगा बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। यह क्वेश्चन 2-3 साल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेगा। तो जितने बच्चे इसका डेल्टा एच इक्वल टू 0 चूज किए एकदम 100% सही जा रहे हो। बहुत बढ़िया, एकदम दिमाग को ओपन रखिए और एकदम फटाफट आंसर लगाओ। गलत भी आंसर दो लेकिन आंसर लगाना चाहिए सभी को, ठीक है ना। सबका आंसर चैट सेक्शन में दिखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न। एकदम देखो क्या क्वेश्चन छप रहा है ना। एग्जाम में देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉपर निष्कर्षण की जो है प्रलगन की जो है ना क्रिया में निर्मित जो धातुमल का जो है रासायनिक संगठन क्या होगा? रासायनिक संगठन पूछा जा रहा है क्या होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। रासायनिक संगठन होता है आपका FeSiO होती है। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा FeSiO। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए एकदम रसगुल्ला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए निम्नलिखित में किसका जो है बंधन कोण सबसे अधिक होता है? किसका बंधन कोण सबसे अधिक की बात हो रही है? तो सबसे जो अधिक होती है आपका BF3 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन भी दबा लीजिए। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर प्रश्न क्या है? हीलियम जो है, हीलियम का सूत्र क्या होगा? द फॉर्मूला फॉर पूछा जा रहा है क्या? हीलियम इज डैश की बात हो रही है तो हीलियम का क्या होता है? बच्चा वाला क्वेश्चन 9th में पढ़े होंगे और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करता है ना। याद है, 6 का ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, VVI क्वेश्चन है। जवाब दीजिए सभी बच्चे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? धातु होता है, अधातु होगा, उपधातु होगा, या पूछा जा रहा है कोई नहीं की बात हो रही है? तो याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या होता है? अधातु होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर नन मेटल्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नन मेटल्स, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न देखो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर गई। और जो बच्चे मॉडरेटर बनना चाहते हैं आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको मॉडरेटर बनाया जाएगा, है ना। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? क्या गजब का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को याद है या नहीं याद है? जवाब दो सभी विद्यार्थी। संक्रमण जो तत्वों जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? S ब्लॉक तत्व होगा, P ब्लॉक तत्व होगा, D ब्लॉक तत्व होगा या F ब्लॉक तत्व की बात हो रही है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। D ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है संक्रमण तत्व। याद है सभी स्टूडेंट को? याद रखना पूछा जा रहा है क्या, बाय व्हाट अदर नेम आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोन की बात हो रही है तो याद रखना डी आना ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारा प्रश्न बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप लोगों को पूरे YouTube में हम आपको गारंटी दे रहा हूं 100, आप लोग पूरे YouTube में जाकर सबका वीडियो देख लीजिए। अगर इस लेवल के अगर आपको तैयारी बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी का जो है ना जो लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है आपको कोई नहीं करेगा। आपको सभी जो जितने भी चैनल है ना, 90% चैनल की बात कर रहा हूं, 90% ऐसे चैनल है एकदम अपर लेवल हाई लेवल की आपको तैयारी करवाया जाए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा CS3 CWH का जो है IPSC नाम, और आपको एकदम देंगे। अगर हम UPSC की तैयारी करवा दे तो एकदम क्या करो, एग्जाम में फेल ही करोगे ना। इसलिए जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उस लेवल का क्वेश्चन है, और ये सारा प्रश्न याद होना ही चाहिए। याद रखना, ये नहीं कि याद सजी करेंगे, नहीं, अभी के अभी याद कर ही लीजिए। जो समय बीत जाएगा वापस नहीं आएगा। एथेनोइक अम्ल होगा, CS3 CWH का UPSC नाम एथेनोइक अम्ल, याद रखना बढ़िया से। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगे, एकदम देखिए स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। पेट में अगर जो अत्यधिक जो है अत्यधिक अगर अम्ल को जो है बनने से रोका जा सकता है, अगर अम्ल जो है अगर ज्यादा बनने लगे उसको किसके द्वारा रोका जा सकता है, बताओ जरा किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो प्रत्यमल के द्वारा, जिसे एसिड कहते हैं, एसिड के ही द्वारा जो है इसको रोका जा सकता है, प्रत्यमल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 11 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक जो है घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर वाई परमाणु फलक के जो है केंद्रों पर अगर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा? यौगिक जो है यौगिक का फॉर्मूला पूछा जा रहा है क्या होगा? यौगिक का फॉर्मूला हो जाएगा XY3 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? XY3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका अनुसंख्यक गुण है? बताओ जरा, एकदम देखिए क्या गर्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुसंख्यक गुण कौन है बताओ जरा? 12 का सही जवाब क्या होगा? अनुसंख्यक गुण की अगर बात करें तो प्रसारण दाब होगा। याद रखना सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑस्मोटिक क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जो समय बीत जाएगा जितना हो सके ये वीडियो को 5-10 बार देखो, लेकिन ये सारा इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, सारा प्रश्न याद होना ही चाहिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? वास्तविक घोल द्वारा होगा, कोलाइड द्वारा होगा, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे आंसर लगे, जितने बच्चे आंसर नहीं दे रहे सभी बच्चे एकदम आंसर लगे, क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी एग्जाम का नैया पार कराएगा। याद रखना, कोलाइड द्वारा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? 100% सही जवाब होगा, क्या होगा आपका? कोलाइड द्वारा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में कौन आपका द्वितीयक सेल है? पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है ना सेकेंडरी सेल कौन है? बताओ जरा, सेकेंडरी सेल की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो याद ना, लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना, लेड स्टोरेज बैटरी आपका क्या सेकेंडरी सेल है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है लेड स्टोरेज बैटरी। याद है सभी विद्यार्थी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है ना वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक जो है, जिसको है ना इसकी इकाई होती है टाइम इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? टाइम इनवर्स कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में लगा दीजिए एकदम, है ना, फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 16 एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाइए। एकदम देखिए कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लो, पहले ही बता रहा हूं, ये जितना क्वेश्चन है सारा गेस क्वेश्चन है, सभी अगर आप लोग डेली क्लास करोगे तो 70 के 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं आप सभी स्टूडेंट को, है ना, जिनको भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप लोग है ना सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, नहीं किए हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्त यार को भी बता दीजिएगा। एजुकेशन गैलेक्सी पर एकदम धुआं और है ना शानदार भौकाल तैयारी हो रही है। जो बच्चे नहीं कुछ भी पढ़े जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आपका कोलाइड घोल नहीं है? कोलाइड घोल कौन होगा? कोलाइड घोल अगर पूछा जाए, जल हो गया, दूध हो गया, गोंद हो गया, ये सभी के सभी क्या है? कोलाइड है ना। और पूछा जा रहा है क्या, सॉरी, कोलाइड घोल पूछा नहीं, देखो दूध तो कोलाइड घोल है, धुआं भी होता है, गोंद भी होता है, नहीं पूछा जा रहा है तो वाटर लगा देना, जल तो नहीं है ना। पूछा जा रहा है क्या, कौन नहीं की बात हो रही, जल हो जाएगा, याद रखना वाटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 17 प्रश्न क्या है, अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो होता है उसको कहते हैं गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, बोलोगे सही, गैंग कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। एकदम जल्दी से जल्दी, एकदम चैट सेक्शन में जब आप लोगों का आंसर आता है ना, एकदम दिल बोलता है, एकदम हौले हौले हो जाता है। बात समझ रहे हो? जब आप लोग एकदम सही सही आंसर लगाते हो ना, दिल से सुकून मिलता है, हमको अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा मेहनत जो है, मेरे विद्यार्थी मेरे मेहनत के जो है, जो हम आपके लिए रात भर जग के जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट मेरे मेहनत का अच्छा परिणाम देंगे, एग्जाम में बेहतरीन करेंगे। ये सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बार बार बता रहा हूं, 2-4 बार वीडियो देख के याद जरूर कर लेना है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल यानी पीओपी जो है
बंद की संख्या कितनी होती है? पीओपी बंद की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलोगे सर जी बिल्कुल रहेगा याद। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एकदम स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। पूछा जा निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, NH3 N मिल रहा है, इसमें O मिल रहा है, इसमें अब ये सब बना रहा है, HCl में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है क्या, 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आपका संक्रमण धातु का जो है आयतन अनुचुंबकीय है? संक्रमण धातु का जो है पूछा जा आयतन जो है ना, अनुचुंबकीय किसका होगा? अनुचुंबकीय पूछा जा रहा है। अनुचुंबकीय जो होता है आपका किसका होता है? Zn2+ का होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, लगातार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। संक्रमण श्रेणी के जो पहले तत्व जो स्केडियम यानी एसिड है ना 21 की जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? स्केडियम जो होती है ना, स्केडियम जो होती है ना, Sc21 अगर पूछा जाए इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 21 नंबर प्रश्न है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। +3 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, लगा दीजिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, K4FeCN6 में Fe का जो है प्रसंकरण क्या होता है ना, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? Fe का जो होता है आपका DS जो है P² हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जाए गिरनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक जो है प्रयुक्त होता है। कौन सा घोलक प्रयुक्त होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें ईथर प्रयुक्त होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है। सांद्र जो है ना, सांद्र जो है H2SO4 से जो अगर निर्जलीकरण का है ना पूछा जाए निम्नलिखित अल्कोहल में अगर कौन आपका 2 ब्यूटीन देता है? बताओ जरा कौन 2 ब्यूटीन देगा? 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो याद है ब्यूटेन 2 हो जाएगा। तो 24 का सी का सही जवाब है। देख रहे हो, ये सारा प्रश्न याद रखना है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन अगर ये सारा प्रश्न नहीं याद रखोगे तो है ना बड़ा पछताओगे। जब एग्जाम में मिल जाएगा तब बोलोगे सर जी तो पढ़ाए थे, है ना, हमने तो एक झलक देखा था ना। जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको मेरा याद आएगा कि हाँ गुरुजी एकदम चीख चीख के बता रहे थे ना। चैनल का तो नाम आप लोग तो याद रहेगा, ये आपका प्यारा सा चैनल का नाम है ना, एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है ना। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको याद आएगा कि हाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये क्वेश्चन भी दिखाए थे और हमने तो यूं ही इग्नोर कर दिया, है ना। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो है ना, पहली वाली गर्लफ्रेंड को जो है यूं इग्नोर किया दूसरी वाले मिलते ही, वैसा वाला हाल हो जाएगा। बोलोगे सर जी ओहो, है ना सर जी तो क्वेश्चन हमको दिखाए थे लेकिन हमने तो यूं ही इग्नोर कर दिया, जैसे पहली वाली को छोड़ने के बाद दूसरी को इग्नोर कर दिया, मतलब पहली वाली इग्नोर कर दिए, है ना। तो ये मतलब है ना, गलत नहीं समझना, जिसको 2 है जिसको नहीं है अच्छी बात है, बढ़िया है, एकदम भविष्य आपका उज्जवल होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 25वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है ना इसका शुष्क जो है अस्त्रावन कौन देता है? शुष्क अस्त्रावन पूछा जा रहा है कौन देता है? बताओ जरा, याद है ना SCHO देता है। कौन देता है? SCHO देता है, याद है सभी को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 26 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। आइसोटोनिक विलयन हुए हैं जिनके बराबर होते हैं, आइसोटोनिक विलयन हुए हैं जिसके बराबर क्या होता है? बताओ जरा, जिसके बराबर की अगर बात करें, जिसके बराबर होता है आपका प्रासारिक जो है ना, प्रासारिक आपका क्या होगा? दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न क्या है ना, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, है ना। CHI3 की बात हो रही, किसकी बात हो रही? CHI3 जो है इसमें एंटीसेप्टिक जो क्रिया जो होता है इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आपका आयोडीन जो मुक्त होकर निकलना। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? आयोडीन, है ना, मुक्त होकर निकलना। अगला क्वेश्चन क्या है, 28वां प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। निम्नलिखित में कौन आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व आपका मैग्नीशियम नहीं है, याद आएगा सभी को। बाकी Fe हो गया, Cr हो गया, ये सभी के सभी है, मैग्नीशियम नहीं है। आंसर क्या होगा? सही उत्तर आपको लगाना है एग्जाम में, क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना है, नहीं पूछा जा रहा है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखो, ग्लूकोज क्या है? बताओ जरा, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका क्या है? बोलो से ग्लूकोज जो है ये आपका क्या होता है? हेक्सोज होता है। हेक्सोज कहां पर दिख रहा है? बोलोगे सर जी दिख तो रहा है, नजर के सामने एग्जाम के पास दिख रहा है, तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा हेक्सोज होगा। अगला प्रश्न देखिए, पैरासिटामोल कौन कौन होता है? पैरासिटामोल जो होता है आपका क्या होता है? पीड़ानाशक भी होता है, ज्वर रोधी भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी का बिल्कुल सही जवाब होगा। बोथ क्या होगा? ए एंड बी होगा। ये जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम बढ़िया से याद रखना। पैरासिटामोल होता है आपका पीड़ानाशक
जलनाशक भी होता है, ज्वर रोधी भी होता है, दोनों याद रखना, दोनों, ये नहीं कि आप एक ही ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 में प्रश्न देखिए, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से जो है उत्पाद क्या बनता है? एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जो है जल अपघटन से जो है उत्पाद पूछा जा रहा है ना, जो उत्पाद बनेगा वो आपका एमीन बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बोलोगे सर जी बनेगा तो एमीन बनेगा। ऑप्शन में तो दिख गया आप सभी को, कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखो 32 में प्रश्न क्या है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते, किसके द्वारा जांच ज्ञात करते पता है? देखो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, लुकास प्रतिकारक के भी द्वारा, वेक्टर मेयर के भी द्वारा। तो आंसर क्या होगा? डी इसका सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना है, एकदम हौसला बुलंद रखिए और जवाब रुकना नहीं चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 33 का आंसर लगाइए, एकदम देखो गर्दा क्वेश्चन है। 3D संक्रमण श्रेणी में जो है अपवाद कौन होता है बताओ जरा, है ना, देखते होंगे आप लोग, है ना, सब में एक अपवाद होता है, उसमें 3D संक्रमण श्रेणी में पूछा जा रहा है क्या अपवाद कौन होगा? 4 ऑप्शन है पदेदर, इसमें याद है ना सीआर और है ना सीआर तथा सीयू दोनों होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, देखो इतना फास्ट क्लास करवा रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में 5 मिनट है ना, थोड़ा सा आपको हम जो आपसे प्यार से बातचीत करते हैं वो सारा समय हम देखो मेकअप कर देते क्लास के बीच में, है ना। मोहर लवण का सूत्र क्या होगा? मोहर लवण जो होता है ना, इसका फॉर्मूला पूछो जाए क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 है ना होल टू H2SO4.7H2 होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये आपको बार बार पूछा गया है, 2-3 साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद आएगा सभी को। और चलिए सभी बच्चे इतने सारे लाइव में स्टूडेंट हो और अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, बताओ जरा, है ना, सभी बच्चे एकदम लाइक बटन दबा लीजिए, है ना। मोहर जो लवण जो होता है इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 होल टू H2SO4.7H2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से दुर्बलतम जो है लिंगेंड जो है पूछो, इसका उदाहरण कौन हो? दुर्बलतम पूछा जा रहा है ना, दुर्बलतम कौन होता है? आपका बोलोगे सर जी, है ना, Cl माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मिल तो रहा है, ऑप्शन ए तो दिख रहा है, सोचते नहीं रहना है, याद रखना, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आपका इंतजार कर रही है, 1 फरवरी से ही है, मंजिल आपका प्यार से बैठी हुई है, ठीक है, एकदम सज धज के बैठी हुई है, आप लोग तैयारी करके जाना है ना। तो क्वेश्चन आपका दुल्हन की तरह सजी हुई है, ठीक है ना, आपको आंसर से उसका स्वागत करना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग भोज खाने जाते हो, है ना, तो क्या होता है, पत्तल बिछता है उसके बाद ही तो खाना मिलता है ना, उसी तरह, ठीक है। चलिए 36 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना। पूछा जा रहा है क्या एसिड क्लोराइड से अगर कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन होता है ना। एसिड अगर क्लोराइड से अगर कीटोन बनाने के लिए जो प्रयुक्त जो अभिकर्मक जो होता है वो आपका होता है डाइमेथिल, आपका क्या होगा केडियम, है ना, केडमियम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, एलिलीन एवं जो है ना एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं बताओ जरा। ये प्रतिक्रिया करेंगे, ये आपका स्किप जो है क्या होगा, बेस बनाते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। एलिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? स्किप बेस बनेगा, याद आएगा सभी को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, स्किप बेस होगा। अगला प्रश्न देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन दिए है ना, क्योंकि कोर्स में तो दोनों मीडियम का प्रश्न देना पड़ता है ना। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज डैश की बात हो रही है, तो विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी की बात हो रही है ना, जिसमें इसका मुख्य स्रोत आपका जैसे नींबू हुआ, संतरा, इस सब में विटामिन सी रहता है, तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए। मुख्य स्रोत कौन कौन है विटामिन सी का? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, नींबू संतरा, याद आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 है क्या, 39वें प्रश्न का आंसर लगे, बहुत ही खास क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है बताओ जरा। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, बाय हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 40वां प्रश्न क्या है, कद्दब, एकदम जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपका संगणक बहुलक नहीं है? संगणक बहुलक नहीं की अगर बात करें, है ना, तो आपका क्या होगा? डेक्रोन नहीं हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, डेक्रोन, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 41 का आंसर लगाओ, है ना। ग्लिसरॉल एक क्या है बताओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लिसरॉल की बात हो रही है और ये आपका जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये क्वेश्चन देखो आप लोगों को, हमको पता है केमिस्ट्री जो है बहुत हार्ड लगता होगा, है ना,
किसके अपेक्षा? फिजिक्स से, क्योंकि आपको फिजिक्स में है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर यही है, आप फिजिक्स को हल्का लेते हो तो हल्का लगता है, केमिस्ट्री को हार्ड लेते हो तो आपको हार्ड लगता है। अगर केमिस्ट्री को भी अगर आप लोग हल्का समझने लगो और डेली क्लास करोगे बढ़िया से मेरे साथ, डेली क्लास का टाइमिंग आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का है ना, इसमें से किसी एक विषय का आपका एक क्लास होती है जिसका टाइम है 7 से लेकर 8 है ना, तो ये आप लोगों को कैसे मिलेगा? तो चैनल का नाम आपको जान ही रहे हो, जब समय आए तो समय जब पूरे तो सर्च कर लेना एजुकेशन के 7 बजे, सर्च कर लीजिएगा 6 बजे है ना। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिला सर्च करो एजुकेशन गैलेक्सी, क्लास में जुड़ना है, क्लास मिस बिल्कुल नहीं करना है। 6 बजे इंग्लिश का एकदम जबरदस्त क्लास करवाएं, जो बच्चे नहीं देखे हो जरूर आप लोग 6 बजे एकदम बैठा लीजिए। 6 बजे 2 घंटा मेरे साथ आपको चलना है, 2 घंटा अगर आप लोग मेरे साथ अगर कदम से कदम मिला के चले तो कोई नहीं है आपको एग्जाम से जो है ना अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन 2 घंटा तन मन धन पूरा एकदम 100% देना है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल आपका क्या? ट्राइट्रिकल कोर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। एकदम हल्का समझो, मैथ हो या बायोलॉजी, एकदम धुआं धुआं छुड़ाएंगे जब आपके साथ एजुकेशन गैलेक्सी के सर जी है ना। गौतम सर तो किस बात का गम है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया जो है इसका वेग जो प्रभावित होता है किससे होता है? ताप से होता है ना, बाय टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ओहो, एकदम दुल्हन की तरह क्वेश्चन आ गया है, जो एग्जाम में फिक्स है, छपेगा ही छपेगा है ना। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। दुल्हन आपके सामने आ चुकी है, आप लोग जो है ना स्वागत नहीं कर रहे हो है ना। बताओ जरा ऐसे में काम कैसे चलेगा? आप लोग जवाब नहीं दोगे तो है ना क्वेश्चन ही नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, चलो अमन लिख रहा है सर एक स्क्रीन में यूट्यूब देख रहा हूँ, एक स्क्रीन में मैच देख रहा हूँ। अरे अमन है ना, देखो मैच बाद में भी हाईलाइट भी देख सकते हो ना। भारत आज मैच जीत ही जाएगा तो आपको टेंशन किस बात की है ना। भारत तो मैच जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो सबसे पहले क्या है, हाईलाइट मैच देख लिया। अगर जो बच्चे मैच के एकदम प्रिय प्रेमी हो है ना, बहुत सारा बच्चा मैच ही देख रहा होगा पता है। तो देखो मैच देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन तैयारी मिस कर नहीं करोगे ये सबसे गड़बड़ बात है ना। तैयारी करोगे तो ये आपको फ्यूचर बनाएगा ना। चलिए एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है, बताओ जरा एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होती है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 43 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, वाह रे मेरे शेर। अब इसके बाद टेस्ट भी होगा, याद है ना। 6.023 गुना 10⁻23 हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होती है कितना? 6.023 गुना 10⁻23। प्लस वाला याद रखना, माइनस वाला नहीं लगा देना है, ठीक है ना। सी नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा है ना, बार बार बता रहा हूं है ना। एकदम बढ़िया से याद है, 6.023 गुना 10⁻23 याद रखना, ऑप्शन बी, माइनस वाला नहीं लगाना एग्जाम में। चलिए है ना, एथीन में कार्बन का संकरण क्या होता है? देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर हो, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। एथीन में जो है ना, एथीन की बात हो रही है और एथीन में कार्बन का संकरण आपका क्या होगा? sp2 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 45वां प्रश्न क्या है? 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, किससे पूछा जा रहा है क्या? सल्फाइड एस का जो है सांदन किया जाता है, किससे बताओ जरा? सल्फाइड एस का सांदन किया जाता है, तो याद ना फेन जो है प्लवन विधि द्वारा जो है सल्फाइड एस का सांदन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है 20% अगर NaOH जो है W/W घोल दी गया है ना, घोल दिया गया है, तो किसका मूलतः, इसका मूलतः पूछा जाए कितना होगा? बताओ जरा, कितना बार करवाया, इसका मूलतः कितना होगा? 6.25। आंसर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लगा दो बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 47वां प्रश्न क्या है? प्रोपाइन में जो है सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? प्रोपाइन जो है इसमें सिग्मा बंधों की जो है संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, 47 का सही जवाब क्या होगा? सिग्मा बंधों की संख्या 6 होती है, याद रखना सभी स्टूडेंट है ना। पूछा जा रहा है क्या? प्रोपाइन की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ जो है 6 बॉन्ड इन जो है ना प्रोपाइन इज डैश की बात हो रही है, याद रखना 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, कौन जो है ना लोहा का अयस्क है? पूछा जा रहा है कौन लोहा का अयस्क होता है? लोहा का अयस्क कौन होता है बताओ जरा, बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का, याद रहेगा ना। एकदम चैनल का नाम बढ़िया से याद रखना, क्लास मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए याद रखना। पूछा जा रहा है क्या? विच वन इज जो है और ऑफ आयरन की बात हो रही है, याद रखना क्या होगा? हेमेटाइट। अगला प्रश्न क्या है? 49
चलिए 49वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि, है ना, यदि कहा जा रहा है कि 96,500 कूलाम जो है बिजली के, है ना, बिजली के माध्यम से पारित किया जाता है, और है ना, तो FeSO4 अगर, है ना, ऐसी FeSO4 अगर समाधान है तो पूछा जा रहा है मुक्ति देगा, तो जो मुक्ति देगा आपका कितना देगा? 28 ग्राम आपका मुक्ति देगा, है ना, Fe। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 50वां प्रश्न क्या है? अल्काइन का समान सूत्र क्या होगा? एकदम मजेदार क्वेश्चन है। अल्काइन जो है इसका समान सूत्र क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एकदम, है ना, क्वेश्चन तोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 50 का सही जवाब क्या होगा? अल्काइन जो है इसका जो सामान्य सूत्र होता है अल्काइन का होता है CN, है ना। अल्काइन में पूछा जा रहा है CN क्या होगा? H2N-2 होगा, क्योंकि अल्काइन पूछा जा रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 100% सही जवाब है। जितने बच्चे बी चूज के एकदम रसगुल्ला, वाह मेरे शेर, आपका तैयारी लेवल जो है एकदम जबरदस्त है, गगन चुम्मी है। लेकिन इस तैयारी को यूं ही मत छोड़ना है, कदम से कदम मिला के चलते रहना है, रुकना नहीं है। बस देखिए 51वें प्रश्न का आंसर लगाओ। इनमें से कौन आपका पारा जो है मैग्नेटिक आयन कौन होगा? पारा मैग्नेटिक आयन जो होता है आपका कौन होगा? Cu2+। क्या हो जाएगा? ये सारा क्वेश्चन याद करने वाला, इसमें समझना कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, है ना, और है ना बायोलॉजी, इसका 90% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको याद करने वाला रहता है, ठीक है ना। और 10% वाले क्वेश्चन ही आपका समझना है, तो आपको 90% के साथ ही चलना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ना, कितना केमिस्ट्री में 70 में से 35 का ही जवाब देना है, बात समझ रहे हो? तो 35 ऑब्जेक्टिव, उस तरह आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। प्रतिक्रिया की दर को जो व्यक्त किया जाता है, अगर प्रतिक्रिया की दर जो है यहां पर आप लोग देखो Ka पावर कुछ नहीं है, x है, और इंटू आपका b पे पावर क्या है? कुछ नहीं, इसका y। तो यहां पर गुना में क्या होगा? जुड़ता है, तो x प्लस क्या होगा? y हो जाएगा। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, लगा दो b, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जा रहा है क्या इनमें से जो है कौन आपका पी ब्लॉक का तत्व है? बताओ जरा, है ना। 53 का राइट आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक का जो पूछा जा रहा है क्या, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन होता है? 53 का आंसर लगाओ, है ना। पी ब्लॉक का एलिमेंट आपका बी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, जितने बच्चे इसका, है ना, सी चूज किए हो, 33 का क्या होगा बताओ तो? सॉरी 53 का क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, यहां पर इसको हटा देते हैं बी, नहीं तो समझ जाओगे बी, है ना, ये होगा सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 54 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर बात हो रही क्या, है ना, देखिए बात हो रही डायथिल ईथर का जो है समयवी क्या होता है? डायथिल ईथर जो है इसका समयवी जो होता है आपका C3H7OH होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है C3H7OH होती है। अगला प्रश्न क्या है ना, 55वां प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन आपका, है ना, देखिए कितना गर्दा क्वेश्चन है, इनमें से कौन आपका विद्युत का जो सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन कौन है बताओ जरा, और कौन नहीं है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, बताओ जरा। अगर सुचालक पूछा जाए, द्रवित NaCl सुचालक है, लवण गोल्ड सुचालक है, कॉपर सुचालक है, और नहीं अगर बात पूछा जा रहा है तो द्रवित NaCl आपका नहीं हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा आपका, है ना, सॉलिड आपका क्या होगा? NaCl हो जाएगा। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरो शेन्यू? 55 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 56वां प्रश्न है, प्रथम संक्रमण तत्व कौन है? बताओ जरा। प्रथम जो है ना, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी छपा हुआ है, ठीक है ना, और छपेगा। प्रथम संक्रमण तत्व कौन होगा? 56 का आंसर लगाओ, स्केडियम हो जाएगा, है ना, स्केडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, 57वां क्वेश्चन। बताओ मजा आ रहा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा आपको लग रहा है? लग रहा है ना, एक एक क्वेश्चन छपेगा। हमने आप सभी को जो वादा जो हम करते हैं ना, उस वादा के लिए जो ना हम जी जान लगा देते, ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक भी ऐसे स्टूडेंट ना हो जिनका नंबर कम आए। हम चाहते जो मेरे छात्र, है ना, जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उसका हम कभी भरोसा टूटने नहीं देते हैं, है ना, लेकिन मेहनत बहुत करवाते हैं, ये बात आपको पता ही है ना। मेहनत जो है हम बहुत ज्यादा करवाते हैं, तब तो मेरा स्टूडेंट रिजल्ट भी बेहतरीन लाता है, ठीक है ना। चलिए आंसर लगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे शेरो शेनियो, है ना, सभी बच्चे एकदम सही जा रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया। अरे रे रे क्या बात है ना। चलिए लगभग बच्चे एकदम सही और सटीक जा रहे हो, ठीक है ना, एकदम सही है। आंसर लगाओ, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होगा? बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना। चलो सर, चलो चलो आंसर लगाइए। तो
वेरी गुड, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसका सामान्य सूत्र होता है आपका क्या होता है, CX होता है ना। उसके बाद होता है आपका H2O जो है 2x होती है। तो आंसर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 58वां प्रश्न क्या है ना, पूछा जा रहा है क्या, है ना, शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए जो है ना, जो सक्रिय जो है ना प्रयुक्त होता है, यह काम करता है, यह किस तरह काम करता है, यह आपका अधिशोषण की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, अधिशोषण की तरह, याद रखना, डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, अधिशोषण। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोलाइट अयस्क का क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। जितना क्वेश्चन है सभी बच्चे को बार बार बताते हैं, कार्बोलाइट अयस्क क्या होगा। देखो, अगर आप लोग मेरे पर भरोसा करके चलोगे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको हम ही काम देंगे, याद रखना। और जो क्वेश्चन करवा रहा हूं एक ही बार बताएंगे, है ना। आप लोग देखो, कोशिश ये कीजिए, है ना, जैसे अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग मेरा एक भी क्लास मिस नहीं कीजिए। जो भी हम आपको कंटेंट करवा रहे हैं उस वीडियो को एक ही बार मत देखा कीजिए, 10 बार देखो, लेकिन या डाउनलोड करके देखो। जैसे डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो जैसे भी देखो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखना है, बस ये समझ लो, ठीक है ना। कार्बोलाइट अयस्क का क्या होगा बताओ जरा, है ना। कार्बोलाइट अयस्क लोहा का तो होता ही नहीं, ना ही जस्ता होता, ना ही कॉपर होगा, एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। यहां पर बात हो रही क्या, कार्बोलाइट ही जो है इज एन ओर ऑफ डैश की बात हो रही है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो 60वां प्रश्न देखो, सलोल प्रयुक्त होता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी स्टार लगा लीजिए। सलोल किस में प्रयुक्त होता है बताओ जरा। सलोल जो है ये आपका, है ना, क्या होगा, क्या होगा, रोगानुरोधक हो जाएगा। रोगानुरोधक कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, एकदम लगा दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है ना। सलोल किस में होगा, रोगानुरोधक में। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, 61 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया जो है ना, प्रतिक्रिया की जो दर जो है किस पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की जो प्रतिक्रिया की दर जो निर्भर करता है, आपका सक्रिय द्रव्यमान पे करता है, एक्टिव मास पे करता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक्टिव मास पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से पूछा जा रहा है कौन आपका, है ना, पूछा जा रहा है क्या, एम्बीडेसेंट जो है लिंगेट कौन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 का आंसर लगाओ, ये आपका CN आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर लगाइए। एकदम देखिए क्या गर्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलिए, जब सभी बच्चे एकदम आंसर गए, एकदम VVI क्वेश्चन है, किस नाम के जो है ना, किस नाम के प्रतिक्रिया से जो है एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है, बताओ जरा, है ना, किस नाम के प्रतिक्रिया से, मतलब पूछा जा रहा है किस नाम के प्रतिक्रिया से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, उस प्रतिक्रिया का नाम है हॉफमेन्स नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, तो हॉफमेन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे छात्र, आप सभी एकदम सही जा रहे हो, गर्दा आप लोगों का तैयारी हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, फलक केंद्रित जो है एकक कोष्टिका में किनारों जो होता है, किनारे की लंबाई क्या होती है बताओ जरा। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, है ना, किनारे की लंबाई क्या होगी। 64 का आंसर लगाओ तो सभी विद्यार्थी, है ना, किनारे की जो लंबाई होगी, है ना, पूछा जा रहा है क्या होगी, तो इसकी लंबाई होती है 4 बटा जो है √2 होती है, R होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। या आपको एग्जाम में अगर इसको कट कर देंगे तो भी निकल जाएगा, है ना, √2 गुना √2 ऊपर से कट करके फिर भी 4 बार √2 ही होगा, है ना। या आप लोग डायरेक्ट इसको अगर माइनस में दे देगा तो भी लिख लीजिएगा, लेकिन आपको सिंपल सा ऑप्शन सेम छपेगा, आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। सेम क्वेश्चन जो है ना, बिहार बोर्ड ऑप्शन के साथ साथ छाप देगा, आराम से आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। फलक केंद्रित पूछा जाएगा कोष्टिका में, किनारों की लंबाई 4/2 है ना, √2R होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 65। चलिए, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। चलिए, 65 प्रश्न का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या, CONe जो है 2Cl2+ जो है, इसमें आयन में कोबाल्ट का उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी होती है। कोबाल्ट की बात हो रही है, और कोबाल्ट में आपका, है ना, उपसर्ग संयोजक 6 होती है, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, इनमें से, याद रखना, इनमें से पूछा जाए कौन आपका परबल जो है अम्ल है। परबल अम्ल की अगर बात करें तो याद रखना CHF2, है ना, COOH होती है, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, CHF2 COOH, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अच्छा, आप लोग बताओ, कल आपका बायोलॉजी का क्लास लाए या फिजिक्स का क्लास करवाए, कितने बच्चे, है ना, अगर कहोगे तो कल बायोलॉजी का तब लाएंगे क्लास। अगर आप लोगों का, है ना, वोटिंग अगर अच्छा रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है।
कल जो है ना मंथली एग्जाम होने वाला है। हाँ 25 से आपका मंथली एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जितने विद्यार्थी हो आप सभी स्टूडेंट को करना क्या है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कल जो है कौन सा विषय का क्वेश्चन चाहिए, कौन से विषय आपको करना है ना। फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट हो गया है ना। अब बच रहा है आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अगर आप लोग कहोगे तो कल 7 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास लेकर आ जाएंगे, है ना। और जिनका भी बायोलॉजी नहीं है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, मतलब पिछले वाला क्लास रिवीजन कर लोगे, है ना। तो कल बायोलॉजी या फिजिक्स होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना सभी बच्चे, जिसका है ना वोटिंग ज्यादा होगा वो क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आदर्श घोल का उदाहरण क्या होता है, एन है ना, हेप्टेन तथा है ना एन क्या होगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, है ना। और जिनका बायोलॉजी है फिर बायोलॉजी का आपका टेस्ट भी लगवाएंगे, ये मत समझिएगा कि सर जी है ना बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो टेस्ट होगा कि नहीं। हाँ टेस्ट होगा, ठीक है ना। किसके साथ है ना क्लोरीन को जो है गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर है ना विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो याद है ना CaOH होल्टो H2 के साथ अगर गर्म करेंगे तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। मैथ का भी क्लास करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग, है ना। पहले एक भी क्लास शुरू हो जाएगा तब तो होगा ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए SP2 में पूछा जाए प्रसंकरण का जो है उदाहरण क्या होगा, बताओ जरा। प्रसंकरण जो इसका उदाहरण होता है आपका क्या होगा, है ना NO3 माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 और आज का आखिरी प्रश्न है ना। इसके बाद हम जो है आपका ये देखो आंसर की भी हमने लिख दिया और देख लेते सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर है या क्या है, ये आपको आंसर के साथ PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई थिंक नहीं दिए ना। चलो सब्जेक्टिव ये पेड कोर्स में इसका पूरा PDF मिलेगा, ठीक है। आपको हम बता देंगे अभी पेड कोर्स के रिगार्डिंग, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। और सभी बच्चे अभी टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। ये मत कि सोचिएगा सर जी हम टेस्ट लगाएंगे, अरे टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको हमने जो वादा किया हम 70 में 70 क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। और 35 आपसे हम आपको जो है एकदम, है ना, पूरे भरोसे के साथ करते हैं आप लोग 35 सही करके आओगे एग्जाम में। लेकिन जैसे हम आपको तैयारी करवा रहा हूं ऐसे तैयारी करना, टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है, क्या सल्फाइड एस्क नहीं है, सल्फाइड एस्क पूछा जा रहा है ना। आपका कौन नहीं की बात हो रही है, तो याद है ना मैग्नेटाइट आपका क्या होगा, सल्फाइड एस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोगों को हम बता देते हैं, है ना, पेड कोर्स से रिगार्डिंग बताते हैं, उसके बाद हम आपको टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक अपने कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप लोग चाहते हो इसका जो अभी क्लास हमने करवाया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 499 कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग चाहते हो अपने पढ़ाई के लिए एकदम समर्पण होना चाहिए, है ना। ये मत देखिए कि सर 499 ये आपका फी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इसकी इतना सारा नोट्स कंटेंट मिलेगा, इसका भी तो चार्ज लगता है ना। यूं ही थोड़ी रेडी होता है, सबके लिए फी लगता है ना। और ये सब खुद है ना आपके लिए सभी सबसे बेहतरीन आपको बताते हैं। ये 499 एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, दीर्घ सब मिलेगा। आपका PDF को फॉर्म इस प्रकार रहेगा, आपको देखो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिलेगा, किया हुआ आंसर भी टिक रहेगा, ताकि आपको याद करने में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर देखिए इस प्रकार के आपका एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स जो है मिलने वाली है। अब सभी छात्र के मन में एक ही सवाल है कि सर जी इस नोट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। 100% आपके परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा। और एक भी क्वेश्चन हम आपको पता ही होगा कि आप लोग डेली क्लास करते हैं और क्वेश्चन का लेवल से ही आपको पता चल गया होगा कि है ना भरोसा है ना है कि नहीं है। अगर भरोसा है तो जरूर आप लोग मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब सभी स्टूडेंट के लिए देख लीजिए, है ना, धमाका ऑफर है। PDF नोट्स के लिए 499 फी है ना। ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट रहेगा। तो जो बच्चे अगर आपने कुछ भी नहीं तैयारी किए, और 100% आपका क्वेश्चन लड़ने की हम गारंटी भी देंगे, साथ ही साथ है ना सभी विषय का एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि हम आपको पूरा NCERT का निचोड़ दे देंगे, जिससे बाहर एग्जाम में बोर्ड कभी पूछता ही नहीं है ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो PDF नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, इसका कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट करने का मेथड बता देते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो चलिए अब देखिए यही नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इस व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा कि हमको पेड कोर्स में जुड़ना है। आप लोग पेमेंट करने का मेथड है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर गूगल पे आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, फोन पे या पेटीएम। जो बच्चा नहीं चलाते हो है ना, किसी दोस्त यार भाई बहन दुकानदार किसी से भी पेमेंट करवा के इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको क्लास में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप अगर आप लोग चाहोगे तो स्कैनर का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, और इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको जो है ना सबका PDF मिलेगा। और जितने स्टूडेंट हैं हम आपको बोलेंगे सभी विद्यार्थियों को जुड़ जाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंटेंट का आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आई होप आप सभी को समझ आ चुका है। कुछ भी डाउट है आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगर मेरे पास समय रहेगा तो हम आपका कॉल रिसीव करेंगे। इस नंबर पे कॉल करके अगर कोर्स रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप जरूर हमें कॉल करें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम है ना, ये जो 12th का एग्जाम है एक बार होता है, नहीं कि बार बार होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी आपको टेस्ट कैसे लगाना है हम आपको पूरी जानकारी बता देता हूं, तो आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे एकदम टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस लिख के बता दीजिए, है ना। कोर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बता दिया हूं, जो बच्चे एकदम नहीं जुड़े हो जल्दी जल्दी मैसेज करके जुड़ जाएगा। अभी आप लोग बता दो, है ना, टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस लिख दीजिए, है ना, जल्दी जल्दी। अभी आपको कॉल नहीं करना है, क्लास के बाद कर लीजिएगा। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, ठीक है ना, कंटेंट दोनों मीडियम में रहेगा। आप लोग बताओ टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए यस लिख के। और सभी स्टूडेंट जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए आप लोग फटाफट आप लोग लाइक जरूर कर लेना है। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे बताओ जरा आप लोग, है ना, टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। और आज का जो सेशन हुआ है 2 दिन बाद इस क्वेश्चन जो अभी क्लास में आपको पढ़ाया हूं इसके बाद 2 दिन बाद इससे आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आज का वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा, 2 दिन बाद इसी अब जो भी क्लास करवाया हूं इससे आपका टेस्ट रहेगा। ओके चलिए आपको हम बता देते हैं टेस्ट कैसे लगाना, सभी स्टूडेंट को लगाना है जरूरी टेस्ट, ठीक है ना, तभी तो असली पता चलेगा ना कितना आपका रैंक आ रहा है। देखो अभी आपको आना है गूगल में और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो 12th मॉडल पेपर 2024 एजुकेशन गैलेक्सी लिख के डाउनलोड कर लेना है।